इधर से ऐसे लगता है कि जैसे पूरा कहीं ट्रक भर के जो है जो पॉइजन दिया गया है इन लोगों को। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सीएम साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का और सेक्रेटरी हेल्थ का कि इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है। लेकिन डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट जो है केमिकल आ रहे हैं जिनसे जो है डेथ जो है काज हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं हुआ कि किस फूड सैंपल से ये हुआ है और इसका कारण क्या है और ये क्यों दिया गया है। और मैं पिछले 2 महीने से सरकार से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इस केस को कठुआ वाले केस से या कुलगाम वाले केस से अलग करके ना देखा जाए, क्योंकि ये सिचुएशन को पीस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। नहीं तो इतने इनोसेंट लोगों को कोई क्यों पॉइजन देगा, क्यों ये लोग मरेंगे? खुशी से तो किसी ने पॉइजन खाया नहीं है। सवाल क्या है? मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें सीबीआई प्रोब होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ से रिकमेंड करे सीबीआई प्रोब या क्राइम ब्रांच से इसका प्रोब होना चाहिए। डेथ का काज पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी डेथ का जो है एग्जैक्ट काज है उसका पता नहीं है। सर, ये सही बात है कि ऑनरेबल मेंबर्स ने जो इंसिडेंट के बारे में राजौरी में बुदल में इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी जानी जो है वो ज़ाया हो चुकी है। हम सबको इस चीज़ का दुख है। और उसके बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था उसी वक्त जो है हम वहाँ पे गए, वहाँ जो भी कार्रवाई करनी थी, चाहे वो टेस्टिंग फूड सैंपल्स की बात हो, वाटर की बात हो या जो मेडिसिन वो इस्तेमाल करते हैं उन सब की बात हो, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था कि 3,500 लोगों का हेल्थ चेकअप किया है, खुद विज़िट किए हैं हेल्थ टीम ने उस एरिया में, डोर टू डोर आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को लेके। लेकिन उसके बाद पता चला कि कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके। सारे टेस्ट बाहर भेजे गए, वहाँ से भी रिपोर्ट आए कि कोई ये डिज़ीज़ नहीं है। और जब टेस्ट हुए फिर उसके बाद ये पाया गया है, जो मैंने जवाब में दे दिया है, क्या क्या पॉइज़न क्या क्या जो है वो उसमें पाई गई हैं। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम था वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें मीटिंग्स ली, इवन चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया, उसमें भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन की बात जो ऑनरेबल एमएलए साहब कर रहे हैं उसके बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं रहा है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं थी। अगर कोई बीमारी होती तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न बनता, लेकिन फिर भी कंसर्न बनता है क्योंकि लोग जो मारे गए हैं वो हमारे अपने लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे। इंसानी जानें जो ज़ाया हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, अंडर वे है, जो कर रहे हैं होम डिपार्टमेंट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि होम तो हमारे पास नहीं है कि हम कोई और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर यहाँ पे कर सकें। मैंने सरकार से सवाल पूछा था कि भाई एग्जैक्ट काज क्या था कि ये डेथ कैसे हुई हैं, ये मिस्टीरियस जो डेथ हैं। तो सरकार ने एक बड़ी डिटेल जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग है, जो पिछले 3 महीने में रिसर्च हुई है, वो पूरी डिटेल प्रोवाइड की है। वो आंसर की कापी आपके पास भी आ गई होगी। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अलग अलग अपनी जो फाइंडिंग दी है, जैसे PGMIR चंडीगढ़ ने एल्युमिनियम और कैडमियम बताया गया है, जैसे CSIR और IITR ने इसमें कुछ और ही बताया है, जैसे LD कार्ब सल्फेट बताया गया है, और DRDO ग्वालियर ने इसमें एब्रिन बताया है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफरेंट फाइंडिंग अपनी दी है, लेकिन अभी तक पिन पॉइंट नहीं हुआ कि ये किस फूड आइटम में था, और ये एक मिस्ट्री अभी बनी हुई है। तो उसमें हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि अभी एक फाइनल फाइंडिंग जो है उसका वेट किया जा रहा है, उससे और क्लैरिटी पे इस पे आ जाएगी। जो मिलिटेंट हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उनके खिलाफ जो उस तरफ कार्रवाई हो रही है, तो उसकी रिएक्शन में शायद वो यहाँ पे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, और उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज कर लिया है। उन्होंने वेपन के बजाय केमिकल शुरू कर लिया है, और इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या इसकी क्राइम ब्रांच इंक्वायरी करे और उसका वो एंगल भी देखे। और मैंने तब भी कहा था कि भाई इसका पता लगना चाहिए कि ये रियासत के किसी दूसरे हिस्से में हो, उससे पहले इसका पता लगना चाहिए।